बोलो तो सब तैयार हो, फटाफट रिवाइज करें, बोलो। ठीक है, तो सबसे पहले हमने सोल्ट एनालिसिस के बारे में पढ़ा था। ठीक है, बहुत सिंपल चीज थी, सोल्ट एनालिसिस क्या होती है वगैरह वगैरह। ठीक है, बेसिक रेडिकल कौन होता है, कैटायन, एसिडिक रेडिकल एनाइन। ठीक है, इतनी बात भी हो गई थी। उसके बाद सोल्ट एनालिसिस का हमने क्वालिटेटिव पार्ट पढ़ना है, ये मैंने बता दिया था। ठीक है, क्वालिटेटिव पार्ट के बारे में मैंने बता दिया था। ठीक है, उसके बाद वेट टेस्ट होते हैं, ड्राई टेस्ट होते हैं। वेट टेस्ट कौन से होते हैं, जो एक्वस सॉल्यूशन में करते हैं। ड्राई टेस्ट कौन से होते हैं, जो हम नॉर्मली करते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल क्या, फ्लेम टेस्ट, बोरेक्स बीट टेस्ट, सोडियम कार्बोनेट बीट टेस्ट। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल्स होते हैं उसके। ठीक है, उसके बाद की अगर हम बात करें, एक सेकेंड। ठीक है, उसके अगर हम बात करें तो यहाँ पर देखो, हमने क्लासिफाई किया था ग्रुप्स में। ठीक है, तो हमारे सबसे पहले ग्रुप कौन सा था, रुको तुम्हारी चैट तो खोल लो, कहाँ भाग रही है, चैट क्यों नहीं आ रही सामने, एक सेकंड वेट करो बस, चैट आ जाइए। ठीक है, याद है ना सब, साथ साथ फटाफट रिवाइज करते जाएंगे। ठीक है, ताकि आज वाले में कोई दिक्कत ना हो। तो अगली बात क्या थी, एसिडिक रेडिकल। ठीक है, क्लास ए पढ़ा था हमने, करें स्टार्ट। देखो फिर हमने क्या पढ़े थे, एसिडिक रेडिकल्स। ठीक है, एक में ग्रुप 1 होता है जिसका ग्रुप रिएजेंट होता है डाइल्यूट, ये। फिर ग्रुप 2 होता है, उसमें हम HCl यूज नहीं करते। ठीक है, काट देना। ठीक है, हम कौन यूज करते हैं, H2SO4। HCl क्यों यूज नहीं करते, क्योंकि H2SO4 डिहाइड्रेटिंग एजेंट, सब एजेंट है, तो हमें कोई दिक्कत नहीं आती, ये HCl सारे काम नहीं कर पाता। ठीक है, ग्रुप हमारे इनकी बात करें जो स्पेशल वाले थे, जिसको हम ग्रुप 3 भी बोल देते हैं। ठीक है, तो उनमें कौन आते हैं मेरे, एक प्रेसिपिटेट टाइप रिएक्शन वाले और एक रिडॉक्स वाले। ठीक है, तो हमने ग्रुप 1 के मुझे बताना एक बार, निमोनिक क्या याद किया था, ग्रुप 1 का बताओ फटाफट, निमोनिक जो वीक वाले थे, वीक वाले का निमोनिक क्या था, मेरे खोलने से पहले लिख दो फटाफट, मेरे खोलने से पहले बता दो, ग्रुप 1 का निमोनिक क्या था, फटाफट बोलो। क्या याद, निमोनिक क्या था भाई, SST नहीं आती। ठीक है, तो कौन कौन से थे, सबसे पहले कौन हो गया, बाइकार्बोनेट। ठीक है, बाइकार्बोनेट, फिर सल्फाइड, फिर थायोसल्फेट, फिर कार्बोनेट, फिर नाइट्राइट, फिर एसीटेट। ग्रुप रिएजेंट इसका कौन था, डाइल्यूट वाला एसिड। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें फिर स्ट्रॉन्ग में, स्ट्रॉन्ग का बताओ पहले, फटाफट बोलो, रिवीजन चल रही है तुम्हारी, फटाफट चलो बताओ, स्ट्रॉन्ग वाले का क्या था, सब बोलेंगे, सब बेटा सब, कल तुम्हारा बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स था, इसलिए आज मैं और एनर्जी के साथ आया हूँ। ठीक है, तो सबका आंसर आना चाहिए, सीबीआई ऑन फेसबुक। सीबीआई में कौन आता है, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, ऑक्सलेट, नाइट्रेट, फ्लोराइड और बोरेट। ठीक है, उसके बाद जनरल ग्रुप में कौन आते थे, एक जो प्रेसिपिटेट बनाते थे। ठीक है, एक कौन आते हैं जो प्रेसिपिटेट बनाते हैं, और दूसरे जो रिडॉक्स दिखाते हैं। प्रेसिपिटेट में ये दो होते हैं, सल्फेट और फॉस्फेट, और इसमें ये दो होते हैं, बाकी भी होते हैं, हमारे लिए बस यही पढ़ने हैं। ठीक है, बाकी इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, हमें ये दो पढ़ने और ये दो पढ़ने हैं। ठीक है, ये भी वैसे पढ़ने नहीं है, बस इनके बारे में थोड़ा बहुत ही जानेंगे। ठीक है, उसके बाद की अगर हम बात करें, ठीक है, अगर हम उसके बाद की बात करें, ठीक है, अगर हम उसके बाद की बात करें, सोलिबिलिटी रूल, सबसे पहला रूल क्या था, थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में बता दो, सबसे पहला रूल क्या था, जल्दी बोलो, सबसे पहला रूल क्या था, एल्कली मेटल्स के बारे में था ना, जल्दी बोलो, ग्रुप 1 वाले क्या होते हैं, ग्रुप 1 वाले क्या होते हैं, बस बोलते जाओ, ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, जो मैं बोलूंगा उसका सोल्यूबल इनसोल्यूबल बता दो बस। ठीक है, तुम्हें ज्यादा लिखना नहीं पड़ेगा। ठीक है, ग्रुप 1 वाले वाटर सोल्यूबल, और ग्रुप 2 वाले स्टार्टिंग के क्या होते थे, स्टार्टिंग के सारे सोल्यूबल होते थे, वाटर सोल्यूबल स्टार्टिंग वाले, उसके बाद नाइट्रेट सबके वाटर सोल्यूबल होते हैं। ठीक है, क्लोराइड्स वाटर सोल्यूबल होते हैं, एक्सेप्ट कौन सा था, एक्सेप्ट बताओ, क्लोराइड्स कौन से थे, एक्सेप्ट, शॉर्ट फॉर्म बता दो, याद रहेगा, पबजी, जल्दी बोलो, पबजी, आज पबजी हारेगी। ठीक है, और इसके अंदर उसके बाद आयोडाइड्स में क्या था, आज पबजी हारेगी हारेगी, याद है ना, आयोडाइड्स में पबजी हारेगी हारेगी था, और उसमें था क्लोराइड में बस पबजी हारेगी। ठीक है, ब्रोमाइड्स में भी क्या था, आज पबजी हारेगी हारेगी। ठीक है, ध्यान है ना, क्लोराइड में एक बार हारेगी क्यों आया था, क्योंकि HgCl2 मेरा क्या, वाटर सोल्यूबल, चमका, इतना चमका, याद है सबको, भूले तो नहीं, जो बच्चे कह रहे थे एक दिन में भूल जाते हैं, याद है ना, याद नहीं है तो आज तो पक्का याद हो जाएगा, बिल्कुल दिमाग में। ठीक है, उसके बाद सल्फेट्स के बारे में बता दो, सल्फेट्स, सल्फेट क्या होते हैं, सारे वाटर सोल्यूबल होते हैं, एक्सेप्ट कौन कौन, वही जो हमारे बिल्कुल नालायक लोग हैं, कौन है नालायक लोग, पबजी हारेगी, आज पबजी हारेगी हर जगह अपना झंडा लहराते हैं,
ठीक है। बाकी BaSO4 और CaSO4 स्पेरिंगली सोल्यूबल होते हैं, तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, कोई बात नहीं, अगर ये याद नहीं है कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। उसके बाद कार्बोनेट्स क्या होते हैं, सारे इनसोल्यूबल होते हैं, किनको छोड़ के, ग्रुप 1 अमोनियम और ग्रुप 2 के इनिशियल। सल्फेट्स में भी यही सीन चलता है, ठीक है। उसके बाद मुझे बता दो फटाफट, सबसे पहले CO2 का क्या था, ब्रिस्क एफ्लोरेसेंस, मिल्की वाटर को लाइम क्या बताता है, कार्बोनेट बाइकार्बोनेट। फिर क्या था, पंजेंट, पंजेंट गैस कौन सी होती है, SO2, ठीक है। उसके बाद न्यूट्रल गैस बर्निंग फ्लेम, ये छोड़ो। उसके बाद रोटन एक्समेल किसकी थी, H2S की। ब्राउन गैस कौन सी है, NO2। वॉयलेट गैस कौन सी है, I2, ठीक है। और दोनों स्टार सॉल्यूशन को ब्लू करते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। जो जो बात बता रहा हूँ उसको दिमाग में डाल लो, ठीक है। NO2 का रीजन कौन कौन हो सकते हैं, नाइट्रेट, नाइट्राइट, ठीक है। रिवीजन चल रही है तो तेज तेज बोल रहा हूँ, वरना यही इसी पे दोबारा अटके रह जाएंगे, ठीक है। I2 के I माइनस, Cl2 का Cl माइनस, ठीक है। Cl2 का पेल ग्रीन कलर होता है, याद रखना, ठीक है। उसके बाद विनेगर का CH3COH। उसके बाद वेट टेस्ट, वेट टेस्ट सोडियम कार्बोनेट एक्सट्रैक्ट क्या होता है बताओ, कैसे बनता है सोडियम कार्बोनेट एक्सट्रैक्ट, जल्दी बोलो। सोडियम बाइकार्बोनेट एक्सट्रैक्ट कैसे बनता है, क्या क्या डालते हैं हम, सोल्ट कितना लेते हैं, बस इतना बता दो, सोल्ट, सोल्ट कितना लेते हैं, कितने पार्ट, सोल्ट कितने पार्ट, एक। और सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट 3। उसके बाद बात आती है, अगर मैं बोल रहा हूँ मेरे पास किसी सोल्ट का सोल्ट है, मान लो M, तो उसका सोडियम एक्सट्रैक्ट क्या होगा, सोडियम एक्सट्रैक्ट किस क्या होगा, अगर मेरे पास कोई भी अगर एनाइन है, मान लो H2 माइनस है, H2 माइनस का सोडियम एक्सट्रैक्ट क्या होगा, उसका सोडियम सोल्ट, बहुत बढ़िया, सबको याद है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं हम, ये सोडियम सोल्ट क्यों यूज करते हैं, सोडियम एक्सट्रैक्ट सॉरी, क्यों यूज करते हैं, ताकि हमारे एक्सट्रैक्शन में कोई दिक्कत ना आए, जो बेसिक रेडिकल दिक्कत करते हैं, ठीक है। उसके बाद बताओ, सोडा एक्सट्रैक्ट का तो काम हो गया। उसके बाद मुझे बताओ कि सोडा एक्सट्रैक्ट हम किस में यूज नहीं करते, CO2 में यूज नहीं करते, ठीक है। उसके बाद बताओ इंटरफेयरिंग रिएजेंट कौन होते थे, इंटरफेयरिंग, इंटरफेयरिंग वाले कौन होते थे रेडिकल, इंटरफेयरिंग बताना, फ्लोराइड और कौन, जल्दी बोलो, सब बोलेंगे, इंटरफेयरिंग वाले कौन होते हैं, फॉस्फेट, फ्लोराइड और तीसरा बताया कोई, बोरेट, बहुत बढ़िया, सबको याद है, बोरेट नहीं, C2O4 2 नेगेटिव, बोरेट वाला बच्चे ध्यान दो, ठीक है। यहाँ पे वैसे बोरेट होना चाहिए शायद, एक बार मैं चेक कर लूंगा, ठीक है, छोड़ो इसको, ठीक है, ये दोनों तो है ही, फिक्स रखना, ठीक है। इसको मैं एक बार चेक कर लूंगा, बताता हूँ, ठीक है, अगली क्लास में बता दूंगा, बाकी यही होगा मोस्ट प्रोबेबली, ठीक है। अब हम बी ग्रुप के लिए बताते हैं, ग्रुप रिएजेंट तुम्हें पता है, प्रिलिमिनरी टेस्ट तुम्हें पता है क्या होगा, CO2 पास करने वाला। कंफर्मेटरी टेस्ट बता दो एक बार मुझे, कार्बोनेट के कंफर्मेटरी टेस्ट बता दो बेटा, वो बोरेटी आना होगा, मुझे भी बोरेटी ध्यान आ रहा है, यहाँ पे शायद C2O4 गलत हो गया, कल बता दूंगा, बाकी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फोस्फेट और वो याद है बहुत है, ठीक है। बोरेटी होगा मोस्ट प्रोबेबली, कल बता दूंगा, ठीक है। बोरेटी आएगा बेटा, यहाँ बोरेट कर लेना, क्योंकि बोरेट को तो हम क्लासीफाई करते नहीं ना, बोरेट को इसलिए फाइंड आउट नहीं करते, ठीक है, बोरेटी होगा वो, ठीक है। सबसे पहला टेस्ट बताओ, हाँ बेटा बोरेटी है, बोरेटी आएगा यहाँ, इसको ठीक कर लेना, बोरेटी आएगा, गलती से लिखा गया, ठीक है। उसके बाद बताओ कंफर्मेटरी टेस्ट क्या है कार्बोनेट का, जल्दी बोलो, सबसे पहला, सबसे पहला कौन सा था, सबसे पहला कंफर्मेटरी टेस्ट याद करो, चलो कोई भी बता दो जो तुम्हें याद आ रहा है, एक फिनोफ्थलीन वाला, दूसरा AG एसीटेट, ठीक है, लेड एसीटेट, ठीक है, लेड एसीटेट के साथ क्या बनाएगा वो, कार्बोनेट, कार्बोनेट इसका PPT बनाता है, कौन सा कलर का, व्हाइट होता है, ठीक है, ठीक है। और ये जो होता है ये HCl में क्या होता है, ये भी HCl में भी इनसोल्यूबल होता है, PbCl2 बनाता है, ठीक है, ये भी PPT होता है। उसके बाद मेरा कौन सा था, AgNO3 वाला, ठीक है, तो तुम सबको याद ही है, ठीक है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं AgNO3, AgNO3 हो गया, फिनोफ्थलीन भी हो गया, ठीक है। बाइकार्बोनेट और उसमें डिफरेंशिएट कैसे करते थे बताना, दोनों में कैसे डिफरेंशिएट करते थे, पहला टेस्ट बता दो, सोडियम कार्बोनेट बाइकार्बोनेट का, हीट कर दो, जो कार्बोनेट होगा वो कुछ नहीं होगा, जो बाइकार्बोनेट होगा वो क्या होगा, जो बाइकार्बोनेट होगा वो CO2 और रिलीज कर देगा, तो जिससे मुझे क्या पता चल जाए वो बाइकार्बोनेट था, ठीक है। उसके बाद दूसरा टेस्ट क्या था, HgCl2 के साथ, HgCl2 के साथ ये कौन बनाता था, बेसिक मरकरी कार्बोनेट, ठीक है, जो मेरा ये होता था, जो कि मुझे क्या देता था, सिल्वर, सिल्वर ग्रे कलर का होता है, याद है सबको, सिल्वर ग्रे कलर का होता है, याद है, बोलो, ठीक है, सिल्वर ग्रे कलर का होता है। सल्फाइड का बता दो, प्रिलिमिनरी टेस्ट तो वही है, रोटन एक्समेल, ठीक है। कंफर्मेटरी टेस्ट
याद करो, ये तो बहुत इंटरेस्टिंग कल हमने पढ़ा था। ठीक है, सबसे पहला लेड एसीटेट सेम था। ठीक है, वो क्या देगा, पीबीएस पूरा ब्लैक। कैसे याद किया था हमने इसको, बताना कैसे याद किया था, पीबीएस को कैसे याद किया था ब्लैक का, बोलो। ठीक है, बहुत बढ़िया, मैं दोबारा बार बार नहीं बोलूंगा। ठीक है, तुम बोलो। ठीक है, वरना कहोगे कि सर तो भाई स्लैंग लैंग्वेज यूज करते हैं। ठीक है, तो क्या हो गया, पीबीएस ब्लैक पीपीटी। ठीक है, उसमें एचसीएल डालूंगा तो पीबीसीएल2, पीबीसीएल2 में पता है इनसोल्यूबल होता है, पीपीटी बना लेगा। सल्फेट भी इनसोल्यूबल होता है, लेकिन नाइट्रेट सबके सोल्यूबल होते हैं। ठीक है, तो ये तो तुम्हारा क्लियर हो गया। उसके बाद क्या बात आती है, CdCO3, ये क्या बनाएगा, येलो पीपीटी CDS। ठीक है बेटा, पीबीसीएल2 का कलर व्हाइट होता है, आगे पता चल जाएगा, अभी आगे आएगा, टेंशन ना लो। ठीक है, उसके बाद सोडियम नाइट्रोक्साइड टेस्ट, मैंने बोला था इंपॉर्टेंट है, याद है ना सबको। सोडियम नाइट्रोक्साइड क्या होता है, वो डालूंगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर अपने आप को सल्फर एडजस्ट कर लेगा। ठीक है, अपनी जगह बनाएगा, ऐसे बन घुस के अंदर बैठ जाएगा। ठीक है, वो मेरा क्या बना देता है, पर्पल सॉल्यूशन बनाता है। ठीक है, पीपीटी नहीं होता है, पर्पल सॉल्यूशन होता है। बढ़े आगे, बोलो बढ़े। नाइट्राइट का एक टेस्ट बताना, नाइट्राइट का एक टेस्ट बता दो, खुश हो जाऊंगा मैं। जो मैंने सबसे इंपॉर्टेंट बताया था, नाइट्राइट का टेस्ट, नाइट्राइट का इंपॉर्टेंट वाला टेस्ट बता दो, मैंने तुम्हें बोला था बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ब्राउन रिंग, ब्राउन रिंग का फॉर्मूला क्या होता है, ब्राउन रिंग का फॉर्मूला क्या होता है, FeH2O5NO। ठीक है, और अगर वो ब्राउन सॉलिड बनाता है वो क्या होता है, FeSO4.NO। ठीक है, और एक दूसरा टेस्ट कौन सा होता था, स्टार्च के साथ, स्टार्च के साथ यहाँ पे मेरा क्या होता था, याद करो कल मैंने बताया था, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन पता होना चाहिए। पहले ही दोनों जब ये रिएक्ट कराते हैं तो यहाँ पर क्या बनाते हैं ये, ठीक है, ये HNO2 रिलीज करता है NaNO2 को, जब मैं वो करूंगा। ठीक है, NaNO2 मेरा इसको क्या करेगा, इसको ऑक्सीडाइज कर देगा और I2 में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बाकी जो इंपॉर्टेंट है वो तुम्हारा कौन सा है, वही वाला जो मैंने तुम्हें कल बताया ही था। ठीक है, वो फॉर्मूला याद है ना, डालते क्या थे हम, फ्रेशली प्रिपेयर्ड FeSO4 और H2SO4। यार तुम्हें तो सब याद हो गया, बहुत तेज दिमाग है तुम्हारा। ठीक है, ठीक है, कौन सा कलर का होता था ये, ब्राउन रिंग, ब्राउन रिंग टेस्ट किया तो ब्राउन रिंग ही होगा, ऑब्वियस सी बात है। उसके बाद एसीटेट वाला बता दो मुझे, एसीटेट का मैंने तुम्हें बताया था, एसीटेट का क्या था, एसीटेट का बता दो। FeCl3 के साथ वो क्या बनाता था, एक तो पाम टेस्ट हो गया, दूसरा क्या बनाता था, खूनी लाल, खूनी लाल से कुछ याद आया, खूनी लाल, खूनी लाल, चुन्नी लाल, खूनी लाल, खूनी लाल से क्या होता था, Fe का एसीटेट। ठीक है, पाम टेस्ट तुम्हारा हो गया। थायोसल्फेट, थायोसल्फेट का मैंने तुम्हें क्या बताया था, कैसे प्रीलिमिनरी टेस्ट क्या होता है, कोलोइडल सल्फर। ठीक है, कोलोइडल सल्फर बताया था। उसके बाद उसकी रिएक्शन क्या थी, ये तो तुम्हें पता ही है, थायो है, आइडोमेट्रिक टाइट्रेशन से कर सकते हैं इसको। दूसरा क्या था, AgNO3 के साथ कर लो, तुम्हें पता है ये व्हाइट पीपीटी बनाएगा, जिसको मैं हीट करूंगा तो Ag2S दे देगा। Ag2S का कलर मैंने कल बताया था, ब्लैक, याद है ना, ब्लैक, Ag2S ब्लैक। ठीक है, CDS क्या है, CDS बताओ कौन सा होता है, CDS का कलर क्या है, बोलो बेटा। जो ये आंसर दे रहा है ना उसी की रिवीजन हो रही है, जो बस पढ़ रहा है उसका कुछ वो नहीं है। CDS का बता दिया। Hg का क्या था, मरकरी का, मरकरी, मरकरी। तो Ag2S भी और PbS भी दोनों ब्लैक होते हैं। ठीक है, उसके बाद ये वाला याद करो, ये Pb, इसका जब ये रिएक्ट कराता है तो क्या बनाते हैं, PbS2O3, व्हाइट पीपीटी होता है। ठीक है, लेकिन मेन इंपॉर्टेंट क्या है, उसको हीट करने में वो PbS दे देते हैं। ठीक है, तो PbS ब्लैक होता है। तो AgNO3 के साथ भी ये लगा लो कि सल्फाइड है ना, तुम्हें पता है सल्फाइड थोड़ा अजीब सा नहीं लगता देखने में भी, तो वो अपने आप को सल्फाइड में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, थायोसल्फेट तुम्हारा सल्फाइड में कन्वर्ट हो जाता है हीट करने में। ध्यान देना, जो ये इसके पीपीटी है ना, हाँ, ये जितने भी पीपीटी होते हैं ना, ये सल्फाइड, ये थायोसल्फेट के, वो हीट करने में टूट जाते हैं सल्फाइड में। ठीक है, तो याद रखना। ठीक है, उसके बाद सल्फाइड की बात करते हैं। सल्फाइड का सबसे पहला टेस्ट क्या था, रिडॉक्स। ठीक है, बहुत बस इतना था। तो अब स्टार्ट करें आज की क्लास, आज की क्लास और बेहतरीन होने वाली है। ठीक है, ठीक है, आप ध्यान रखना, जो चीज इंपॉर्टेंट लगे नोट करो। ठीक है, और उसके बाद तुम्हारा ही फायदा है जो साथ साथ नोट करेगा। इसको याद कैसे किया था हमने, CBI ऑन फेसबुक। ठीक है, उसका ऐसा ग्रुप रिएजेंट बताना, ग्रुप रिएजेंट, ग्रुप रिएजेंट बोलो, ग्रुप रिएजेंट क्या है, स्ट्रॉन्ग ग्रुप का ग्रुप रिएजेंट बोलो क्या होता है, ग्रुप रिएजेंट बताओ, कंसंट्रेटेड H2SO4। ठीक है, तो हम बात करते हैं, देखो सबसे पहले हम क्लोराइड्स की बात करते हैं। ठीक है, क्लोराइड्स की जान पहचान करते हैं। ठीक है, क्लोराइड्स का प्रीलिमिनरी टेस्ट देखो, बहुत सिंपल है।
इसके हम प्रिलिमिनरी टेस्ट की बात करते हैं। ठीक है, तो देखो बहुत सिंपल होता है, ध्यान देना। ठीक है, तो क्लोराइड्स में हमें क्या, देखो सबसे पहले हमने सोल्ट लिया था। ठीक है, अगर मैं सोल्ट लेता हूँ, देखो अगर ये मेरा सोल्ट है, उसके अंदर मैं एसिड डालूंगा, तो मैं तुम्हें कल बताया था वो क्या निकलती है, मेरी गैस निकलती है। ठीक है, Cl2 निकलती है। लेकिन Cl2 के अंदर अगर मैं NH3 गैस पास कर दूंगा, तो वो मेरी डेंस फ्यूम्स दे देगी, किसकी, NH4Cl। समझ रहे हो, तुम्हें याद होगा NH3 प्लस क्या होता है, Cl2 क्या बनाती है मेरी, NH4Cl, याद है ना, इसके वाइट डेंस फ्यूम्स होते हैं। ठीक है, उसके बाद देखो इसको मैं एक और तरीके से कर सकता हूँ। ठीक है, देखो कैसे किया हमने, देखो मैंने NaCl को, ठीक है, ये मेरा सोल्ट था, H2SO4 से किया, तो मेरा क्या बनाता है वो Na2SO4 और HCl। ठीक है, HCl गैस है, सॉरी, ठीक है, HCl गैस है। HCl गैस को ध्यान रखना, अमोनिया के साथ रिएक्ट कराता हूँ, तो मेरा ये बनाता है अमोनियम क्लोराइड, और ये डेंस वाइट फ्यूम्स होती है। लेकिन अगर मैं इसको MnO2 के साथ रिएक्ट करवाता हूँ, तो ध्यान देना वो Cl2 में कन्वर्ट हो जाता है और पेल ग्रीन गैस देता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, कि मैं क्लोरीन के डेंस फ्यूम्स कैसे कर सकता हूँ, या तो मैं NH3 डाल दूं, अमोनिया डाल दूं, या मैं क्या करूं, MnO2 से के साथ रिएक्ट करवा दूं, वो मेरे पेल ग्रीन गैस दे देगा। समझ रहे हो, बोलो बोलो। उसने किया क्या है, -1 से क्लोराइड के -1 को 0 में ले गया, एक तरह से उसको ऑक्सीडाइज ही तो किया MnO2 ने, और कुछ भी नहीं किया। ठीक है, ये +4 में, ये +2 में चला जाएगा कुछ, और इसको ऑक्सीडाइज कर दिया। इतना क्लियर है, बोलो, इतना क्लियर है, बोलो बोलो। ठीक है, अब हम बात करते हैं, अब हम बात करते हैं AgNO3 के साथ रिएक्शन। बेटा तो ये तुम्हें याद नहीं हो गया कुछ, AgNO3 तो हर जगह अपनी टांग अड़ाता है। ठीक है, अगर मैं एक NaCl है, खुद सोच के देखो, अगर मुझे Cl को के बारे में पता करना है, Cl नेगेटिव, तुम्हें अच्छे से याद है ना, AgCl PPT बनाता है। अगर मुझे AgCl बनाना है, तो मैं अगर उसको AgNO3 के साथ रिएक्ट करा दूंगा, तो AgCl बना देगा ना। समझ रहे हो ना, तो मतलब इनकी स्ट्रेटेजी क्या है, स्ट्रेटेजी PPT बनानी है उन्होंने। तो Cl नेगेटिव का तुम्हें पता है ना, AgCl तो PPT बनाते हैं, तो बस कुछ भी नहीं किया, AgCl का PPT बना दिया। और मैंने तुम्हें ये भी बताया था, ठीक है, जो AgCl होता है ना, ध्यान से सुनना, वो KCN और इसमें सोल्यूबल होता है, लेकिन वाटर में स्पेरिंगली सोल्यूबल होता है। ठीक है, मतलब कि आधा अधूरा सोल्यूबल होता है, तभी तो हम इसकी KSP निकालते हैं, याद है ना। ठीक है, लेकिन अमोनियम, एक्वस अमोनिया, या NH4OH और KCN में सोल्यूबल होता है। इतनी बात चमकी नहीं चमकी, बता दो, इतनी बात चमकी नहीं चमकी, बोलो। ठीक है, अब ये वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट टेस्ट आ गया। ठीक है, अभी तक जो नेम वाले रिएक्शन वाले टेस्ट है ना, वो इंपॉर्टेंट है। ये क्या है, क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट, क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट, ध्यान देना। क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट हम किसके लिए करते हैं, जब मुझे क्लोराइड के बारे में बताना हो। ठीक है, लेकिन एक बात का ध्यान देना, इसमें भी Cl है, इसमें भी Cl है, लेकिन ये दोनों क्लोराइड क्लोराइड टेस्ट नहीं देते। क्यों नहीं देते, क्योंकि तुम्हें खुद को पता है, अगर मुझे Cl नेगेटिव चाहिए, तो तुम्हें पता है Cl नेगेटिव तुम्हें कैसे मिलेगा, अगर वो आयनिक होगा, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, आयनिक होगा, और आयनिक, और ये तुम्हें पता है ये दोनों तो क्या होते हैं, कोवलेंट होते हैं, तो ये इसलिए ये टेस्ट नहीं देते। समझ रहे हो क्यों नहीं देते, समझे, चमका, चमका नहीं चमका, कि ये दोनों क्यों नहीं देते। ठीक है, बाकी हम Cl नेगेटिव को ही हम इससे डिस्टिंग्विश करते हैं। क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट, देखो तुम्हें नाम से दिख रहा है, क्लोराइड दिख ही रहा है उसमें, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, करते क्या अब इसके अंदर, ध्यान दो, मेरा जो सोल्ट है, ठीक है, सोल्ट है, सोल्ट में Cl नेगेटिव होगा। ठीक है, ठीक है, सोल्ट में Cl नेगेटिव होगा। ठीक है, उसको अगर मैं, देखो क्रोमाइल आ रहा है, क्रोमाइल से तुम्हें क्रोमियम दिख रहा है। ठीक है, अगर मैं इसको, इसका रिएक्ट करवाऊंगा डाइक्रोमेट के साथ, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड H2SO4, तो मुझे CrO2Cl2 गैस देंगे, ब्राउन गैस। इसको क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट बोलते हैं। ठीक है, ब्राउन कलर की गैस होती है, बहुत इंपॉर्टेंट। क्रोमाइल क्रोमाइड टेस्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तुमने मेन ब्लॉक में भी पढ़ा होगा, याद है, मेन ब्लॉक में पढ़ा था, बताना, थोड़ा बहुत पढ़ा था। ठीक है, बोलो। हाँ हाँ, डी में सर, डी में। ठीक है, तो सिंपल से। ठीक है, उसके बाद देखो, अगर मैं इस गैस में, ठीक है, ये PPT बना, ठीक है, ये मेरी गैस बनी, ठीक है, अगर मैं NaOH डालता हूँ ना, NaOH, तो ये मुझे क्या देते हैं, Na2CrO4। ठीक है, जो मेरा Na का सोल्ट होता है, ठीक है, वो सोल्यूबल होता है, सोल्यूबल है तभी तो ये येलो सोल्यूशन बन रहा है। समझ रहे हो, येलो सोल्यूशन दिया इसने मुझे। और अगर मैं अब इसके अंदर लेड एसीटेट डालता हूँ, तो ये मेरा PbCrO4 बनाता है।
ठीक है, ये येलो पीपीटी होता है, ये तुम्हारा अभी चैप्टर में 20 बार आएगा, तुम्हें अपने आप याद हो जाएगा। ठीक है, तुम्हें याद अभी करना नहीं पड़ेगा, अपने आप याद हो जाएगा। ठीक है, तो हमने इसमें क्या किया, कुछ भी नहीं किया, सोल्ट था, ठीक है, क्लोराइड का सोल्ट, उसमें मैंने क्या किया, क्या डाला, Cr2O7 2 नेगेटिव, उसने उसको किस में कन्वर्ट कर दिया, CrO2Cl2 में। ठीक है, गैस में कौन सा कलर किया, ब्राउन कलर की। ठीक है, ब्राउन कलर किया, उसमें अगर मैं NaOH डालूंगा, और तुम्हें पता है NaOH तो सब, ये लगा लो कि सोडियम सोल्ट तो सबके लगभग सोल्यूबल होता है, तुम्हें पता ही है, मैंने बता रखा है, तो वो क्रोमियम इसको रिप्लेस कर देगा। ठीक है, और ये क्या बनाएगा, Na2CrO4। ठीक है, Na2CrO4 येलो कलर का होता है। ठीक है, उसमें जब मैं लेड एसीटेट डालूंगा, ठीक है, लेड एसीटेट डालूंगा तो येलो प्रोडक्ट देगा। ठीक है, येलो पीपीटी देगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है येलो पीपीटी वाली, ध्यान रखना, अभी आगे 10 बार आएगी। ठीक है, तो इसका बात का ध्यान रखना। क्रोमाइल हो गया, याद हो गया, ये बताओ फटाफट बोलो। ठीक है, अब तुम्हारी रिएक्शन बढ़ती जाएंगी, तो तुम्हें बिल्कुल ध्यान रखना है। ठीक है, तो याद हो गया, बोलो, याद हो गया, जल्दी बोलो, सही है, सुनो फटाफट, चमका नहीं चमका बोलो। ठीक है, उसके बाद हम ब्रोमाइड की बात करते हैं, ब्रोमाइड में भी यही करना है। देखो हमारा प्रीलिमिनरी टेस्ट क्या होगा, ठीक है, प्रीलिमिनरी टेस्ट क्या होगा मेरा, देखो सोल्ट लिया, उसमें एसिड डाला। ठीक है, एसिड जब मैं डालूंगा तो मेरी ब्राउन कलर की फ्यूम्स आएंगी, किस कौन सी, HBr की। ठीक है, और अगर मैं उसमें अमोनिया डाल देता हूँ, ठीक है, अमोनिया, तो वो क्या हो जाती है, ब्राउन सॉलिड में कन्वर्ट हो जाती है, मतलब कि फ्यूम्स जो हो जाती है वो इंटेंसिफाई हो जाती है। ठीक है, ब्राउन सॉलिड बन जाता है NH4Br का। Cl में भी हमने यही किया था, उसमें व्हाइट डेंस फ्यूम्स आती है, इसमें मेरी कौन सी होती है, ब्राउन फ्यूम्स आती है, जो कि मैं अगर अमोनिया डालता हूँ तो वो क्या हो जाती है, ब्राउन सॉलिड में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, NH4Br। ठीक है, वो क्या होती थी, वो बस मेरी डेंस हो जाती थी फ्यूम्स। याद समझ रहे हो ना, रिलेट करते हुए चलो, देखो याद करो, कितनी मजेदार चीज है, समझ रहे हो। Br नेगेटिव का तो अगर मैं तुमसे पूछता हूँ इसका टेस्ट बताओ, तुम खुद बताओ कि अगर मुझे इसका पीपीटी बनाना है तो तुम्हारे माइंड में सबसे पहले AgBr आना चाहिए, नहीं आना चाहिए, चमक रहा है नहीं चमक रहा, बिल्कुल कंसेप्ट के साथ चलो, AgBr आना चाहिए नहीं आना चाहिए। ठीक है, AgBr आना चाहिए ना, बोलो। ठीक है, AgBr का अगर मुझे लाना है तो सिंपल सी बात है, इस सोल्ट को अगर मैं AgNO3 का रिएक्ट कराऊंगा तो मेरा AgBr दे देगा, मिल गया, मेरा काम हो गया, मुझे पेल येलो कलर का पीपीटी मिल गया। मुझे पीपीटी तो बनाना होता है सेपरेट करने के लिए, और क्या करना होता है। ठीक है, लेकिन ध्यान देना, ये इनसोल्यूबल तो है वाटर में, लेकिन सोल्यूबल हो जाता है हीट करने पे। लेकिन जो Cl वाला था ना वो तो इनसोल्यूबल ही था, लेकिन ये कोल्ड वाटर में इनसोल्यूबल है, हॉट में सोल्यूबल हो जाता है, लेकिन ये तो इंपॉर्टेंट नहीं है, तो मतलब बस एक बार पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं अगर भूल भी गए। और सोल्यूबल होता है ये इन सब में, जैसे भी हमने उनके लिए पढ़ा था क्लोराइड के लिए। ठीक है, समझ रहे हो दोनों में डिफरेंस क्या आया, डिफरेंस पर बताता हूँ, डिफरेंस याद करो, बताना, बोलो बेटा, ये किसने कहा पीपीटी है, ये किसने बोला, AgNO3 तो मैंने ये बताया था सबके सोल्ट सोल्यूबल होते हैं। बेटा किसने बोला है पीपीटी है। ठीक है, तो अब ध्यान दो, अब ध्यान दो मेरा, इधर ध्यान दो। अभी हमने देखो क्लोरीन किया, ठीक है, क्लोरीन किया अभी मैंने। ठीक है, क्लोरीन का प्रीलिमिनरी टेस्ट क्या था, सेम था, मैंने यही पास किया था, मुझे मिला क्या था, NH4Cl, यही मिला था, बोलो, पहले सबसे पहले HCl मिला था, HCl की वाइट फ्यूम्स मिली थी, फिर मैंने उसमें से अमोनिया पास किया था। ठीक है, फिर मेरी डेंस हो गई थी वो फ्यूम्स। ठीक है, और अगर मैंने इसमें से MnO2 पास कर दिया था, MnO2, तो मेरा क्या मिल गया था मुझे, Cl2, जो कि पेल ग्रीन कलर की होती है। इसमें मेरा क्या हुआ है, इसमें मुझे ब्राउन फ्यूम्स मिली है, ठीक है, HBr की, उसमें मुझे HCl की फ्यूम्स मिली थी, और इसमें मैंने अमोनिया पास किया तो ये ब्राउन सॉलिड में कन्वर्ट हो गया। समझ रहे हो, रिलेट कर पा रहे हो। उसमें मेरा पीपीटी किसके बने थे, AgCl के, इसमें मिले मुझे AgBr के। ये तो पूरा इनसोल्यूबल था, स्पेरिंगली सोल्यूबल था एक तरह से। ठीक है, ये मेरा सोल्यूबल नहीं है, लेकिन हीटिंग में सोल्यूबल हो जाता है, प्लस इन दोनों में तो ये सोल्यूबल है ही, ऊपर वाला भी था नीचे वाला भी था। रिलेट कर पा रहे हो दोनों का, बोलो, रिलेट कर पा रहे हो, बोलो। दोनों का मैंने बिल्कुल चमका दिया कि दोनों में डिफरेंस भी क्या है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं लेयर टेस्ट। इसके लिए जो लेयर टेस्ट होता है बेटा, अब रिएक्शन बढ़ती जाएंगी तो रिवाइज करना मत भूलना। मैं हर क्लास में पिछला रिवाइज करवाऊंगा, लेकिन तुम्हारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैं तो जितना करवा सकता हूँ गले की बैंड बजवाऊंगा तुम्हारे साथ, तुम्हें भी थोड़ा अपना सहयोग देना पड़ेगा। ठीक है, तो लेयर टेस्ट में क्या होता है, बहुत सिंपल है, ध्यान दो, कंसेप्ट को बस समझना है। मेरा सोल्ट है, उसमें मैंने क्लोरीन वाटर लिया, ठीक है, क्लोरीन वाटर लिया, और क्या लिया मैंने, क्लोरोफॉर्म। तो मुझे एक बात बताओ,
क्लोरीन वाटर क्या होता है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है या नहीं होता? इतना बता दो। क्लोरीन वाटर हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मानते हैं नहीं मानते? जल्दी बोलो, मानते? से यस और नो क्लोरीन वाटर। ठीक है, तो ये -1 को 0 में कन्वर्ट कर देगा, ऑक्सीडाइज कर देगा। ठीक है, और खुद क्या बना लेगा? सोल्ट बना लेगा। जैसे Br2 रिलीज हुई उसके साथ CHCl3 क्या किया रिएक्ट। ठीक है, ये तो मेरी गैस निकली, लेकिन गैस निकलने से पहले CHCl3 ने उसको ट्रैप कर लिया। ट्रैप करके उसने क्या वहां पर ब्राउन लेयर बना दी। मतलब गैस निकलना चाह रही थी, लेकिन उसने ऊपर उसकी लेयर बनवा दी ब्राउन कलर की। ठीक है, Br2 की लेयर बन जाती है। ठीक है, जो हम क्या बोलते हैं? ब्राउन लेयर। रीजन क्या होता है? ड्यू टू डिसोल्यूशन ऑफ Br2 गैस इन CH। मतलब CHCl3 ने उसको अपने अंदर संभाल लिया, निकलने नहीं दिया। निकलनी चाहती थी, लेकिन CHCl3 ने उसको पकड़ लिया। स्टोरी समझ रहे हो? स्टोरी स्टोरी के साथ याद करो, कभी नहीं भूलोगे। हम इसकी जगह, ठीक है, CHCl3 की जगह CCl4 और CH2 भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, मतलब कि हम इसकी जगह ये दोनों भी यूज कर सकते हैं। चमका नहीं चमका? लेयर्स कुछ भी नहीं है, हमने क्लोरीन के साथ ऑक्सीडाइज करवाया। ठीक है, उसके बाद CHCl3 उसको पकड़ने के लिए बैठा है। ठीक है, जैसे ही आएगा मैं पकड़ लूंगा, पकड़ के उसकी एक लेयर बना दूंगा Br2 की ब्राउन, क्योंकि कलर जो निकलते हैं वो ब्राउन ही होती है। ठीक है, अगर मैं उसको पकड़ लूंगा तो उसकी लेयर भी तो ब्राउन होगी ना। सरफेस पे आ गई, सरफेस पे खुद सोचो, उसके सॉल्यूशन के सरफेस पे ब्राउन कलर की तुम्हें लेयर दिखेगी, तो मेरी किसकी हो जाती है? Br2 के डिसोल्यूशन की वजह से। ठीक है, आयोडाइड का तुम मुझे खुद बताना एक बार। आयोडाइड का नॉर्मल टेस्ट तो वही है, सोल्ट को मैंने H2SO4 के साथ डाला, जो हम अभी तक करते आ रहे हैं, क्योंकि इसका ग्रुप रिएजेंट यही था। ये ग्रुप रिएजेंट यही था, वॉयलेट गैस देगा। ठीक है, I2 की, जो मैं स्टार्च के साथ करूंगा तो ब्लू कलर का सॉल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, ये तो सिंपल सी बात है, आयोडोमेट्री में तुम कर करके थक चुके हो। मुझे इसका एक टेस्ट बता दो, तुम खुद बताना एक बार टेस्ट। इसका टेस्ट क्या हो सकता है बोलना, बिना देखे बता दो। मतलब तुम बता दोगे ना, तुम्हारी थोड़ी सोच बढ़ेगी। तुम खुद बता दो एक बार, मतलब कि तुम्हें खुद को भी अंदाजा हो चुका होगा अभी तक कितनी, मतलब एक ही सीक्वेंस चल रही है, कुछ नई चीज नहीं है। हाँ, पीपीटी तो बनानी है बेटा। पीपीटी किसका बनाओगे? किसका रिएक्ट करवाओगे? ये बता दो ना, किसका पीपीटी बनाओगे? बताओ फटाफट। बहुत सबने लगभग आंसर दे दिए, मतलब तुम सीख रहे हो कैसे करना। ठीक है, तो अब देखो, अगर मुझे मिल गया तो सबसे पहले अगर मैं इसके टेस्ट की बात करूंगा, ठीक है, तो मेरा कौन सा हो गया? AgNO3 के साथ पीपीटी बना देगा AgI का। ठीक है, समझ रहे हो ना? ठीक है, तो मेरा पीपीटी किसका बना देगा? AgI का। तो यहाँ पर ध्यान दो, AgI का जो पीपीटी बनेगा वो येलो कलर का होता है, सबको पता है। सबको पता है येलो कलर का पीपीटी होता है इसका, AgI का। एवरीबडी नोज और नोट? बोलो। तुम्हें ये पता है इनसोल्यूबल इन वाटर है ये, और ये इसमें भी इनसोल्यूबल है, समझ रहे हो? मतलब वाटर में तो इनसोल्यूबल है ही, और लेकिन इन दोनों में भी इनसोल्यूबल है। ठीक है, अब तीनों के अंदर कंपैरिजन कर पा रहे हो? उसमें AgCl, फिर AgBr, फिर AgI। सोल्यूबिलिटी का ट्रेंड देखो, सबसे पहला क्या था? स्पेरिंगली सोल्यूबल था। दूसरे वाला कोल्ड में इनसोल्यूबल था, और हॉट में सोल्यूबल हो गया था। और ये तो पानी में इनसोल्यूबल है, पानी के साथ इनमें भी इनसोल्यूबल है। ट्रेंड समझ रहे हो? ट्रेंड, क्रोनोलॉजी समझो। दया समझ रहे हो? दया, कुछ तो गड़बड़ है, समझ रहे हो? ठीक है, और दूसरा क्या है? दूसरा तुम्हें ये एक्शन याद आ रही है? I2 को मैं स्टार्च के साथ भी कर सकता हूँ, याद करो क्या होता था? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये कौन सी हमारी रिएक्शन है? Na को अगर मैं I नेगेटिव को ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ करूंगा तो क्या बना देगा? I2। I2 को स्टार्च के साथ करूंगा तो ये ब्लू। समझ पा रहे हो? सिंपल सा हो गया। अब देखो, अब मैं तुम्हें कंक्लूड करके देता हूँ जो भी हमने पढ़ा है। ठीक है, कंक्लूड करके देता हूँ। देखो, AgF जो मेरा बनता है, ठीक है, ध्यान देना, AgF जो होता है वैसे कलरलेस होता है, हमने इसका अभी डिटर्मिनेशन की नहीं है, लेकिन ऐसे बता रहा हूँ। ठीक है, AgF कलरलेस होता है, AgCl वाइट होता है, AgBr लाइट येलो सा होता है। ठीक है, और AgI क्या होता है? पेल येलो सा होता है। समझ रहे हो? और देखो, AgF तो सोल्यूबल है, ये सोल्यूबल क्यों होता है? क्योंकि आयनिक होता है। धीरे धीरे कोवलेंट कैरेक्टर बढ़ता जा रहा है। ये देखो, ये स्पेरिंगली सोल्यूबल है, ये सोल्यूबल ऑन हीटिंग है, और ये तो है ही इनसोल्यूबल। देख, समझ रहे हो? क्रोनोलॉजी समझो। अमीषा आ गया मेरे अंदर, बोलो बोलो, समझ रहे हो? बोलो। नाइट्रेट की बात करें, नाइट्रेट का मुझे तुम बताना सबसे पहले प्रीलिमिनरी टेस्ट क्या होता था नाइट्रेट का? प्रीलिमिनरी टेस्ट बताना एक बार, नाइट्रेट का प्रीलिमिनरी टेस्ट। इसका मुझे टेस्ट बता दो प्रीलिमिनरी, बताना। मेरा इसमें क्या रिलीज होता था? यहाँ पे मेरा क्या रिलीज होता था बताओ? NO2, ब्राउन कलर की गैस।
तो ब्राउन कलर की गैस होती है, ठीक है। उसके बाद मैं इसका कुछ तुम्हारे माइंड में कंफर्मेटरी टेस्ट आ रहा है, NO2 से मैं क्या कैसे कंफर्म कर सकता हूँ, वो सोच पा रहे हो? कंफर्म ये तो टेस्ट हो गया तुम्हारा। कैसे होता था याद करो, इतना तो चलो बता ही देता हूँ, ठीक है। याद करो क्या होता है, कुछ भी नहीं होता। सोल्ट को मैंने H2SO4 का रिएक्ट करवाया, वही है बिल्कुल जैसे नाइट्राइट में हुआ था, ठीक है। HNO3 आया, फिर HNO3 में से NO2 रिलीज हुई, ठीक है, फिर O2, फिर वो। फिर अगर मुझे इसको और कंफर्म करना है, अगर मैं अब इसके अंदर कॉपर टर्निंग डालता हूँ, बताना कॉपर टर्निंग डालने से क्या होता है? कॉपर टर्निंग डालने से क्या होगा बताना? कॉपर टर्निंग डालने से मेरा क्या होगा? कोई बता सकता है? तुमने रिएक्शन पढ़ रखी है पी ब्लॉक में, पी ब्लॉक में रिएक्शन पढ़ रखी है, तो उसमें मेरा क्या होता है, अगर मैं इस रिएक्शन में कॉपर टर्निंग डाल देता हूं तो मेरा क्या होता है, कॉपर टर्निंग इसके रिएक्ट कराती है और HNO2 के साथ, O3 के साथ, और NO2 और रिलीज होती है, तो मेरा क्या होता है, फ्यूम्स इंटेंसिफाई हो गई। समझ रहे हो? मतलब कि NO2 निकल ही रहा था ब्राउन कलर, लेकिन जब मैंने कॉपर टर्निंग डाल दी तो और ज्यादा इंटेंसिफाई होकर निकलने लग गई, और मेरा जो है और ज्यादा बन गई, ठीक है। चमका नहीं चमका इतनी बार। अब मुझे कोई इसका कंफर्मेटरी टेस्ट हो सकता है, आइडिया लगाओ कुछ दिमाग में, मुझे इसका कोई टेस्ट बता सकता है अपने दिमाग से? मतलब क्या पता तुम्हारे माइंड में स्ट्राइक कर रहा हूँ, जितना जोर डालोगे उतना तुम्हारी सोच बढ़ेगी। बोलो, सोच सकते हो? बोलो। आंसर है ब्राउन रिंग टेस्ट। देखो ये भी सिंपल सा है, देखो, ठीक है, ध्यान दो। NO तो इसमें भी निकल रही है, देखो इधर, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इसमें देखो बहुत सिंपल है, इसमें भी मेरा क्या होता है, सोडियम एक्सट्रैक्ट जो है, ठीक है, FeSO4 ब्राउन रिंग देता है, ठीक है, जिसका फॉर्मूला ये होता है, क्योंकि बीच में हमारी एक स्टेप पे NO भी बनती है, ठीक है। तो ये भी एक तरह से ब्राउन रिंग टेस्ट का ही, मतलब ब्राउन रिंग टेस्ट इसके लिए भी कर सकते हैं, ठीक है। समझ रहे हो? बोलो, बोलो, ठीक है। SKE क्या है बेटा हर्षित, SKE क्या लिख रहे हो? SKE क्या है? बोलो। हाँ बेटा दोनों दे सकते हैं बेटा। ब्राउनिंग टेस्ट सल्फर के लिए कब से हो गया, इसके लिए पढ़ा था, एक बार पीछे देखना बेटा, वो दूसरा था, वो सोडियम नाइट्रोक्लोराइड टेस्ट था बेटा वो। आप कंफ्यूज हो रहे हो हर्षित, ठीक है, ऐसे याद अपने माइंड में चलाते रहो ताकि याद रहे। अब जनरल के लिए बात करते हैं, ठीक है, अब जनरल के लिए बात करते हैं। देखो सल्फेट के लिए, इनके लिए ज्यादा नहीं पढ़ना, हमें एक एक रिएक्शन ही पढ़नी है। देखो अगर मुझे इसके लिए पार्ट देखना है ना, तो मैं इसमें BaCl2 डाल दूंगा, ठीक है, वो मेरा क्या बैरियम सल्फेट दे देगा। और याद करो मैंने तुम्हें क्या बताया था, याद करो, सल्फेट्स किसके सोल्यूबल होते हैं, जो बस स्टार्टिंग मेंबर्स होते हैं, जो सेकंड वाले के लोअर मेंबर होते हैं वो भी PPT बनाते हैं। कौन सा कलर का PPT बनाते हैं? व्हाइट। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन तुम्हारा दिमाग तो समझ रहा है ना कि ये PPT क्यों बना, मतलब तुम कंसेप्ट को समझ पा रहे हो, कंसेप्ट क्या है। ये मेरा BaCl2 क्या है, एल्कली मेटल्स है नीचे वाला, अगर नीचे वाला है तो भाई वो सोल्यूबल तो होगा नहीं। सल्फेट अभी मैंने पढ़ाया था, जो सल्फेट होते हैं एल्कलाइन अर्थ मेटल्स के नीचे वाले PPT बनाते हैं, तो वो व्हाइट PPT बना देगा। ये थोड़ा एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ठीक है, ये PO4 3 नेगेटिव का। इसको हम अमोनियम मोबिलिडिनम के साथ, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, अमोनियम मोबिलिडेट टेस्ट, ठीक है। इसमें क्या होता है, फोस्फेट को अमोनियम मोबिलिडेट के साथ रिएक्ट करवाते हैं, ठीक है। वो मुझे क्या देता है, देखो अमोनिया ये रहा, फोस्फेट ये रहा, और ये मोबिलिडिनम ऑक्साइड, इसके साथ ये तीनों मिला के PPT देते हैं जो येलो कलर का होता है। फॉर्मूला याद नहीं रखना, बस ये ध्यान देना कि एक ये अमोनियम मोबिलिडेट टेस्ट होता है, जिसमें देखो अमोनियम हो गया, ये हो गया, और फोस्फेट का तो टेस्ट ही है, तीनों मिलके एक PPT बना देते हैं येलो कलर का। चमका नहीं चमका? बोलो, बोलो सही है, सुनो, चमका, ठीक है। तो हमारा यहाँ पर अनाइंस वाला पार्ट हो गया ओवर, ठीक है, अनाइंस वाला पार्ट मेरा यहाँ ओवर हो गया, ठीक है। बोलो, ठीक है, आगे बढ़े। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। देखो उसके बाद हम बेसिक रेडिकल्स की बात करते हैं, ठीक है, उसके बाद हम बेसिक रेडिकल्स की बात करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा ग्रुप 1 होता है, ठीक है, मतलब ऐसे ना 5-6 ग्रुप्स होते हैं, इतना तो तुम्हें आइडिया है ही ना, बताना। बेसिक रेडिकल्स के 5-6 ग्रुप्स होते हैं,
क्वेश्चंस बेटा सुनो, क्वेश्चंस करवाऊंगा, पहले सुनो। कभी भी कैटाइन या एनाइन अकेला तो नहीं रहता ना, एनाइन और कैटाइन इकट्ठे ही आते हैं ना। तो जब तक तुम थोड़ा बहुत कैटाइन के बारे में नहीं जानोगे, क्वेश्चन तभी कर पाओगे ना। पहले एनाइन कैटाइंस के बारे में थोड़ा बहुत तो जान लो, क्वेश्चन बस आने वाले हैं, ठीक है। कल तो बहुत सारे क्वेश्चन होंगे, पहले थोड़ी बहुत थ्योरी करोगे तभी तो क्वेश्चन कर पाओगे, ठीक है। बाकी मैं तुम्हें एक डीपीपी दे दूंगा आज, ठीक है, जो सिंपल एनाइंस पर होगी, ठीक है, ताकि तुम्हारे पास कंसेप्ट क्लियर हो जाए, ठीक है। एक तुम्हें क्वेश्चन की 10-12 क्वेश्चन दूंगा, ज्यादा नहीं, ठीक है, जिससे तुम्हारे क्लियर हो जाएगा। पहले थोड़े कैटाइन करते हैं, कैटाइन थोड़े से कर लोगे तुम्हें आ जाएगा। वैभव बेटा कल तक तो चैप्टर नहीं होगा, उम्मीद है अगली क्लास तक हो जाएगा उससे, ठीक है, क्योंकि हमें क्वेश्चन बहुत सारे प्रैक्टिस करने हैं, ठीक है, ठीक है। तो ग्रुप 1 में मेरे कौन कौन से याद आते हैं, देख बेटा ऐसे होता है, देखो बेसिक रेडिकल होते हैं ना, उसकी बहुत सारी वैरायटी होती है, ठीक है। ग्रुप 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है, 6, 0, ये सारे मेरे ना अलग अलग ग्रुप होते हैं, ठीक है, बेसिक रेडिकल ग्रुप। ये सबको हम अलग अलग क्यों करते हैं, ठीक है बेटा, लगभग हो जाएगा वैभव, लगभग हमारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी हो जाएगी, ठीक है, कोशिश है कि हो जाएगा, टेंशन ना लो, ठीक है, बहुत लगभग जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वो तो हो ही जाएगा, ठीक है। तो देखो कल तक मोस्ट प्रोबेबली हो जाएगा, टेंशन ना लो, ठीक है। क्वेश्चंस की प्रैक्टिस तो चलती रहेगी। तो ये सबको हमने अलग अलग ग्रुप्स में इसलिए बांटा है क्योंकि सबका अलग अलग एक तरह से लगा लो, जैसे पीरियोडिक में हम करते हैं ना कि ये वाले जो है ये इसके साथ ये बनाते हैं, पीरियोडिक टेबल में हम सेपरेट क्यों करते हैं, इसीलिए करते हैं। तो इसमें भी हम ग्रुप्स में इसलिए अलग अलग कर देते हैं क्योंकि इन सबके अलग अलग रिएक्शंस होते हैं, अलग अलग मतलब अलग अलग रिएक्टिविटी होती है सबके साथ, ठीक है, नेचर सबका अलग अलग है, ठीक है। तो ग्रुप 1 में मेरे कौन आते हैं, Pb2 प्लस, Ag प्लस और Hg2 प्लस। याद कैसे करना है, याद कैसे करना है, देखो याद कैसे करना है, एंग्री हॉट गर्ल को पबजी पसंद है, समझ रहे हो, देखो एंग्री हॉट गर्ल को पबजी पसंद है, ठीक है, याद हुआ, बोलो 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 बेटा, पबजी का बदल दो, अब ये हो गया, ठीक है। कैसे है, एंग्री हॉट गर्ल को पबजी पसंद है, याद करने का वो है जैसे तुम कर सकते हो, याद हो गई कौन कौन है, Ag प्लस, Pb2 प्लस और Hg2 प्लस, जो सबसे ज्यादा हमारा दिमाग खाते हैं, याद करो, सबसे अलग चलते हैं, हमने सोलिबिलिटी में भी पढ़ा था, ठीक है। तो इसका ग्रुप रिएजेंट मेरा कौन होता है, डाइल्यूट HCl, याद रखो, इसका ग्रुप रिएजेंट है मेरा डाइल्यूट HCl, याद रखना। डाइल्यूट HCl और किसका ग्रुप रिएजेंट था, बताना, डाइल्यूट HCl और किसका ग्रुप रिएजेंट था, एनाइंस का था, वो भी वीक ग्रुप वाले का, ठीक है। इसमें ग्रुप 1 का मेरा क्या होता है, डाइल्यूट HCl क्या होता है, ग्रुप रिएजेंट। कौन कौन आते हैं दोबारा मुझे बताना एक बार, निमोनिक बताना, इसका निमोनिक ग्रुप 1 में कौन कौन आते हैं, निमोनिक बताओ। एंग्री, एंग्री बोले तो Ag प्लस, ठीक है, हाँ वही भी कर सकते हो, आज पबजी हारेगी भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, सेम ही बात है। हाँ वैसे वही सही है, आज पबजी हारेगी बढ़िया, ठीक है, हम बना ही चुके हैं तो अलग क्यों करें, ठीक है, आज पबजी हारेगी बढ़िया मस्त है, ठीक है, ठीक है। तो अब देखो, अब एक बात बताओ, ठीक है, जब हम इसकी स्टार्ट करते हैं ना, देखो ग्रुप रिएजेंट मेरा डाइल्यूट HCl है, देखो मेरा एक सैंपल था, ठीक है, एक सैंपल था, मुझे नहीं पता इसमें क्या है, ठीक है, मैंने अनायंस की टेस्टिंग कर ली, उसके बाद जो मेरा फिल्ट्रेट बचा, फिल्ट्रेट, ठीक है। अब मेरी जो एनायंस कैटायंस वो सॉरी अनायंस की तो हो गई, अब कैटायंस की करते हैं, ठीक है। तो मैंने एक सोल्ट लिया, सोल्ट में मैं सबसे पहले क्या डालूंगा, बिल्कुल इसी ऑर्डर में हम करते हैं, सबसे पहले मैं डाइल्यूट HCl डालूंगा, क्यों, क्योंकि मेरा ग्रुप 1 है, पहले मैं ग्रुप 1 के बारे में जानूंगा, अगर ग्रुप 1 हुआ तो उसके टेस्ट करेंगे, अगर नहीं हुआ तो हम ग्रुप 2 पे चले जाएंगे, ठीक है। मान लो मैंने जब इसके अंदर डाइल्यूट HCl डाला, मान लो मैंने इसके अंदर डाइल्यूट HCl डाला, तो मुझे क्या मिला, व्हाइट कलर का पीपीटी मिले, सुन रहे हो, अगर मेरा इस सैंपल में डाइल्यूट HCl डालने से व्हाइट पीपीटी मिल रहे हैं तो समझ जाओ कि इसके अंदर ग्रुप 1 का कोई ना कोई प्रेजेंट है, ठीक है। अगर प्रेजेंट है तो अब हम इसके कंफर्मेटरी टेस्ट में जाएंगे कि कौन सा प्रेजेंट है इन तीनों में से। तो अब तुम पूछ रहे थे ना कोई बच्चा कि PbCl2 का हमारा पीपीटी क्या होता है, तो ध्यान देना ये तीनों ही व्हाइट कलर के होते हैं, समझ रहे हो, बोलो सही है, सुनो समझ रहे हो, बोलो, जो पूछ रहा था मैंने बताया था आगे जाके सबके कलर आएंगे, ठीक है। तो ये तीनों ही मेरे क्या होते हैं, व्हाइट कलर के पीपीटी होते हैं, ठीक है। अब देखो, अब मुझे देखो, अब ये तो तीनों व्हाइट कलर के हैं, अब मुझे कंफर्म भी तो करना है ना मेरा पीबी है या एजी है या HG है, ठीक है, ये तो मुझे कंफर्म करना है ना, बोलो बेटा, यहाँ पे ना Hg2 प्लस ये वाला आएगा, Hg2 ये वाला होगा, ठीक है, ध्यान देना, यहाँ पे 2 कर लेना, ठीक है, जो नोट कर रहे हैं
यहाँ पर 2 आएगा। ठीक है, ठीक है, नोट कर लेना उसको जो नोट कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर ये वाला होता है, मतलब Hg+ वाला होता है यहाँ ग्रुप 1 में। ठीक है, तो एक बात का ध्यान देना, ठीक है, एक बात का ध्यान देना, जब मैं इन तीनों के अंदर मैंने डाइल्यूट एसिड डाला, मुझे व्हाइट पीपीटी मिल गया। अब व्हाइट पीपीटी मिल गया, अब मैं क्या करूंगा, मैं अब इनके फर्दर टेस्ट करूंगा। अब मुझे पता चल गया कि ग्रुप 1 में तो कोई ना कोई तो प्रेजेंट है भाई। अब इनमें से मुझे मांगता है कि कौन सा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम पीपी के टेस्ट पे चलते हैं। ठीक है, अब एक बात बताओ, ठीक है, बहुत बढ़िया चीज बताऊंगा। जो मेरे व्हाइट पीपीटी होता है ना, व्हाइट पीपीटी वो सोल्यूबल होता है हॉट वाटर में, लेकिन रिएपोयर हो जाता है कूलिंग में। इतनी इंपॉर्टेंट बात नहीं है। इंपॉर्टेंट बात ये है कि अगर मैं इसमें HCl डालता हूँ तो याद करो पीवी मेरा क्या देता है, Cl2 के साथ व्हाइट पीपीटी, याद है या नहीं। ठीक है, तो ये मेरा क्या हो गया, H2 निकलती है साथ में। ठीक है, तो ये वाला टेस्ट तो सिंपल हो गया। ठीक है, PbCl2 मिल गया, बोलो। ठीक है, अगर मैंने इसमें HCl डाला, ठीक है, अब इसमें मेरा क्या हो रहा है, अब हम इसके मेन टेस्ट पे चलते हैं। ठीक है, ये तो मेरा प्रीलिमिनरी टेस्ट था। ठीक है, ये तो मेरा प्रीलिमिनरी टेस्ट था। ठीक है, अब हम चलते हैं इसके मेन टेस्ट पे। ठीक है, जिससे मुझे कंफर्म होगा। ठीक है, तो कंफर्मेटरी पे चलते हैं। देखो मुझे बताना एक बार, देखो जब मैंने ये सैंपल लिया, ये सैंपल, ठीक है, इसमें मैंने HCl डाला था, HCl डाला, तो मेरा ये क्या बन जाएगा, इसके अंदर जो भी सोल्ट होगा, या तो मेरा PbCl2 बन जाएगा, या AgCl बन जाएगा, या Hg2Cl2 बन जाएगा। ठीक है, सबके क्लोराइड बन जाएंगे। मान लो उसके अंदर क्लोराइड हुआ, अगर क्लोराइड उसका, तो तीनों का तो क्लोराइड ही है ना, तो वो PbCl2 मेरा व्हाइट कलर का पीपीटी है। अब एक बात बताओ, अगर मैं उसमें H2SO4 डालता हूँ, याद करो H2SO4 क्या होता है, मेरा सोल्यूबल नहीं होता, तो व्हाइट पीपीटी दोबारा दे देगा। ठीक है, इससे मुझे क्या पता चल गया, ये PbSO4 बना होगा। ठीक है, मान लो व्हाइट वाला, चलो व्हाइट का पता नहीं चलता, ये वाला करते हैं। K2CrO4 डालूंगा, मैंने अभी पीछे भी रिएक्शन करवाई थी और मैंने क्या बताया था, ये बहुत बार आएगी तुम्हारी। तो मेरा क्या बनाएगा, PbCrO4। तो मेरा कौन सा कलर का पीपीटी होता है, येलो कलर का पीपीटी। अभी मैंने कहा रिएक्शन करवाई थी ये वाली, बताना। ये रिएक्शन मैंने अभी किस में करवाई थी, बोलो। PbCrO4 वाली रिएक्शन किस में करवाई थी मैंने, कोई बताना चाहेगा। PbCrO4 अभी मेरा कहाँ आया था, बोलो। क्रोमाइड क्लोराइड टेस्ट में। तो भी मैं बोल रहा था बार बार आएगा, तुम्हें याद ही हो जाएगा। ठीक है, तो ये बन गया। ठीक है, अब याद करो उसमें मैंने NaH उसमें भी डाला था। ठीक है, तो अगर मैं NaH डालता हूँ इसमें, ठीक है, तो मेरा क्या बनाता है ये, एक तो Na2CrO4 बनाएगा। ठीक है, वो येलो कलर का होता है, तुमने अभी पीछे पढ़ा था। ठीक है, और ये NaPbO2 बनाएगा। तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये ध्यान देना, पेपर में भी ऐसे वो पूछता है कि मेरा एक सोल्ट है व्हाइट कलर का, उसमें मैंने K2Cr2O4 डाला, जिससे मुझे येलो पीपीटी मिला, जो फिर NaOH में सोल्यूबल था, और उसने येलो कलर का सॉल्यूशन दे दिया। तो पेपर में वो ऐसे पूछता है। तो तुम्हें ये वाला पार्ट जब तक पता नहीं होगा, तुम कैसे बताओगे PbCl2 है। ठीक है, तो ये चीजें याद रखना। NaOH में ये क्या कर देता है, ये सोल्यूबल बनाता है, और NaPbO2 और Na2CrO4 बनाता है, क्योंकि तुम्हें पता है Na का तो सारे सोल्ट क्या होता है, सोल्यूबल। उसके बाद देखो, अब इधर आ जाओ, अगर मैं इसके अंदर Ki डाल दूंगा एक्सेस में, तुम खुद बताओ, Cl रिप्लेस हो जाएगा I से। ठीक है, और ये मेरा क्या दे देगा, येलो पीपीटी। ठीक है, तो PbI2 भी येलो है, PbCrO4 भी येलो है, समझ रहे हो। और ये वाला तो मेरा व्हाइट था। तो मेरे दो इंपॉर्टेंट टेस्ट कौन से हो गए, ये वाले। ठीक है, बोलो, चमका नहीं चमका, बोलो, बोलो। ठीक है, तो मतलब क्या हो गया, पीबी की टेस्ट मैं कैसे करूंगा, देखो दोबारा बता देता हूँ एक बार। ठीक है, क्योंकि अब धीरे धीरे कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जाएगी। ठीक है, तो तुम्हारे थोड़ा समझ के चलना। ठीक है, तो देखो सबसे पहले मेरा क्या था, मेरे को एक सैंपल लिया मैंने। ठीक है, सैंपल लिया, उसमें मैंने क्या डाला, डाइल्यूट HCl डाला, मुझे यहाँ पे व्हाइट पीपीटी मिले। अगर व्हाइट पीपीटी मिल गए तो मैं समझ जाऊंगा इसके अंदर ग्रुप 1 प्रेजेंट है। ठीक है, क्रोनोलॉजी समझना। ठीक है, अगर ग्रुप 1 प्रेजेंट है तो कौन कौन हो सकता है, Ag+, आज पबजी हारेगी। ठीक है, Hd2 2+, ठीक है, ये हो सकते हैं। ठीक है, अब मुझे इन तीनों में पता करना है। अब मेरा जो सैंपल बना है, ये सैंपल बना है, सबके इन तीनों के क्लोराइड प्रेजेंट होंगे, तो मैंने उसके अंदर क्या डाला, HI डालूंगा एक्सेस। अगर मैं एक्सेस HI डालने पे मेरा येलो पीपीटी आ गया, तो समझ जाना उसमें पीबी है। समझ रहे हो, हाँ बेटा, PDF शेयर करूंगा। अगर मैंने K2CrO4 डाला और येलो पीपीटी आ गया, तो मेरा ये है। ठीक है, PbCrO4। अगर मैं उसके अंदर NaOH डाल देता हूँ और वो पीपीटी गायब हो जाए, ठीक है, और वो मेरा ये बन रहा है, मतलब पीपीटी गायब हो गया और येलो सॉल्यूशन बन गया, तो समझ जाना कि मेरा ये पीबी है।
समझ रहे हो? अब मैंने बिल्कुल तुम्हें समझा दिया कि हम लैब में कैसे करते हैं। ठीक है, ठीक है, बोलो। ठीक है, अब मान लो मेरा ये सब करने से रिजल्ट कुछ नहीं आया। ठीक है, लेकिन मुझे ये तो पता है वाइट पीपीटी, मुझे ये पता है वाइट पीपीटी आया था, मतलब क्या हो गया, मेरा पीबी नहीं है, लेकिन एजी और एचजी के बारे में भी तो देखना पड़ेगा ना, वो भी तो हो सकते हैं ना। ठीक है, अब हम टेस्ट फॉर एजी एजी पे करते हैं। ठीक है, एजी का पहला टेस्ट तो यही था। ठीक है, एजीसीएल क्या था, वाइट पीपीटी बना था जो प्रीलिमिनरी टेस्ट किया था, जिसकी वजह से हम टेस्ट करने लगे हैं। ठीक है, आगे, और ये सोल्यूबल होता है इसमें। ठीक है, एजीसीएल मैंने बताया ही था अभी। अब देखो एजीसीएल के क्या क्या टेस्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अब बस क्वेश्चन आने वाले इसके बाद, तुम्हारे तुम्हारे माइंड में आ रहा है ना क्वेश्चन कब आएंगे, अब आने वाला है बस। एजीसीएल जो मेरा बना है, याद करो जब मैंने इसमें डाइल्यूट एचसीएल डाला था तो वो एजीसीएल बना होगा या पीबीसीएल2 बना होगा या HG2Cl2 बना होगा। ठीक है, तो पीबीसीएल2 का मान लो नेगेटिव टेस्ट दिया सारा। ठीक है, उसके बाद अब मैं एजी का टेस्ट करूंगा। अगर मैं एक्सेस ऑफ NH4OH डाल दूंगा या एक्वस अमोनिया डाल दूंगा, एक ही बात है बेटा। ठीक है, एक्वस अमोनिया और NH4OH एक ही होता है, सबको पता है ना। तो ये क्या कर देगा, एजीसीएल का जो पीपीटी था वो सोल्यूबल हो जाएगा और वो क्या बना देगा, याद करो, कोऑर्डिनेशन में तुम पढ़ते हो, याद है किसी को? कोऑर्डिनेशन में पढ़ते हैं हम, कोऑर्डिनेशन में तुम्हारा आता है एजी का पीपीटी, एजी का सॉरी कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स। ठीक है, उसके बाद अगर मैं एजीसीएल में Na2H2O3 डालूंगा तो ये Ag2H2O3 बनाएगा। और याद करो बायोसल्फ, ये जो होते हैं थायोसल्फाइड, अभी मैं तुम्हें बताया था अनस्टेबल होते हैं, बॉयल करने पे Ag2S दे देते हैं ब्लैक। देखो सारी रिएक्शन रिपीट होने लग गई अब, समझ रहे हो? देखो सारी रिएक्शन तुमने कर रखी है, एक आधी तो पुरानी वापस आ रही है। देखो अगर मैं K2CrO4 डालूंगा तो मुझे क्या देगा, Ag2CrO4। ये कौन सा कलर होता है, रेड ब्रिक पीपीटी। समझो, अगर मेरा ये डालने से कौन सा कलर आता है, याद करो, अभी हमने कौन सा कलर डाला था, कौन सा कलर आया था ऊपर, येलो। जब मैंने ये डाला था देखो, ये मेरा येलो आया था। अब मैंने ये डाला, मेरा इसमें कौन सा कलर आया, रेड ब्रिक। इसका मतलब क्या हो गया कि मैं इसी को डालने से मैं दोनों में डिफरेंशिएट कर सकता हूँ। अगर मेरा वो कलर आ गया तो वो हो जाएगा, अगर ये कलर आ गया तो ये हो जाएगा। चमका नहीं चमका, बोलो बोलो। और ध्यान दो, अभी मैं तुम्हें बताया ही था एक्सेस केसीएन में भी ये सोल्यूबल होता है। अगर सोल्यूबल है तो ये उसका भी एक कॉम्प्लेक्स बना देता है एजीसीएन नेगेटिव। जब भी हम एक्सेस में डालते हैं ना उसके कॉम्प्लेक्स बनते हैं लगभग। ठीक है, एक्सेस में ये डाला तो अमोनिया कॉम्प्लेक्स बन गया, एक्सेस में ये डाला तो इसका कॉम्प्लेक्स बन गया। और एजी तो हमेशा दो वाला कॉम्प्लेक्स बनाता है, उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 2 ही रहता है लगभग। ठीक है, एजी के लगभग कोऑर्डिनेशन नंबर 2 वाले होते हैं कॉम्प्लेक्स ज्यादातर। ठीक है, बाकी भी होते हैं, 1 वाला भी होता है, 3 वाला भी। ठीक है, लेकिन ज्यादातर यही होते हैं। ठीक है, बोलो बोलो। ठीक है, ठीक है, अब हम Hg, बस इसके बाद क्वेश्चन है, इसके बाद क्वेश्चन है Hg2Cl2। अब मान लो मैंने जो लिया था सॉल्यूशन, ठीक है, मैंने सोल्ट लिया था, उसमें मैंने डाइल्यूट HCl डाला, उसने उसके बाद ना ही पीबी का टेस्ट, उसका टेस्ट दिया। ठीक है, पीबी का टेस्ट दिया। ठीक है बेटा, Ag3+ नहीं दिखाता, Ag जनरली प्लस, Ag प्लस और Ag2+ दिखाता है और Ag प्लस ज्यादा दिखाता है। ठीक है, और मेरा ना इसका टेस्ट दिया, समझ रहे हो? मतलब मैंने सारे टेस्ट करके देख लिए, ना ये टेस्ट आ रहा है ना ये टेस्ट आ रहा है। फिर मेरे को लगा कि भाई व्हाइट पीपीटी आया था, खुद सोचो, व्हाइट पीपीटी आ रहा है तो मुझे ये पता है इन तीनों में से कोई ना कोई है ही। ठीक है, इन तीनों में से कोई ना कोई है ही अगर व्हाइट पीपीटी आ रहा है। लेकिन ना इसका पॉजिटिव टेस्ट दिया ना इसका दिया, तो मैं इसका टेस्ट करूंगा नहीं करूंगा? मतलब वो समझना कंसेप्ट है, हम क्या वो चल रहे हैं, करूंगा ना, ऑब्वियस सी बात है। मुझे पता है इन तीनों में से एक तो है ही, लेकिन ना पॉजिटिव टेस्ट इसका एक भी दिया ना इसका दिया। ठीक है, तो मैं इसका टेस्ट करूंगा। अब मुझे इसका इंपॉर्टेंट टेस्ट है, इंपॉर्टेंट टेस्ट है, ध्यान से सुनना। ठीक है, देखो Hg2Cl2 है जो मेरा, अगर मैं उसमें SnCl2 डालूंगा तो मेरा Hg में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, ग्रे पीपीटी दे देता है। समझ रहे हो नहीं समझ रहे, बोलो बोलो। ठीक है, क्योंकि ये दोनों क्या रिएक्ट करेंगे, देखो Sn तो किस में चला जाएगा, SnCl4 बन जाएगा, और HgCl2 से दोनों Cl ले लेगा। ठीक है, और ये Hg को गरीब कर देगा और वो ग्रे पीपीटी अगर अलोन हो जाएगा, सिंगल, बेचारा सिंगल रह जाएगा और अकेला हो जाएगा और वो उसका ग्रे पीपीटी आ जाएगा। समझ रहे हो, बोलो 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 बोलो। ठीक है, उसके बाद अगर मैं इसमें अब ये डालता हूँ NH4OH मतलब एक्वस अमोनिया, तो एक अलग सा कुछ देता है कॉम्प्लेक्स, ध्यान देना। ये ब्लैक कलर का एक पीपीटी देता है क्या ये, NH2 HgHgCl, ब्लैक कलर का होता है, इंपॉर्टेंट है, ये देखते तुम समझ जाना कि भाई ये बने। ठीक है, तो ध्यान देना,
क्या है ये NH2, ठीक है, Hg, Hg और Cl। पहली बार देख रहे होगे शायद तुम इसको, पहले देख रखे इसको, पहले मिल रखे हो इससे, कभी मुलाकात हुई है इससे पहले, इससे हो रखी है मुलाकात पहले, बताना, बोलो। नहीं हुई ना, तो आज मुलाकात कर लो, दोस्ती कर लेना इससे, ठीक है, क्योंकि ये दोस्ती तुम्हारे लिए बहुत फायदेमंद रहेगी। उसके बाद देखो, ये जो मेरा होता है ना, ये अगर मैं एक्सेस में डाल दूंगा ना, ये टूट जाता है। देखो तुम्हें देखने में लग रहा है कितना अजीब सा नहीं लग रहा, मौलिक कैसा सा एक कॉम्प्लेक्स बन रहा है, आज तक तुमने नहीं देखा, ठीक है। ये आगे फर्दर किसमें टूट जाता है, Hg एक अकेला सिंगल रह जाता है, क्योंकि Hg को सिंगल रहना पसंद है, ठीक है, उसको रिलेशनशिप्स नहीं चाहिए। और बाकी जो बच जाता है ये व्हाइट, देखो ये व्हाइट कलर का होता है, ये ब्लैक, तो ये दोनों मिलके कैसा ग्रे ब्लैक पीपीटी बना लेते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है अगर Hg की बात करें, ठीक है, क्योंकि नई चीज है तुम्हारे लिए, ठीक है। लगभग जो सारा तुम पढ़ रहे हो पुराना ही है, कुछ कुछ नया आ रहा है, तो वो तुम्हें याद कर, मतलब सीखना पड़ेगा, ठीक है। देखो अब तुमने 2 रिएक्शंस कर ली, देखो ये वाली कर ली, ये वाली कर ली। अब हम SnCl4 के पास चलते हैं, SnCl4। तो SnCl4 के साथ ही क्या होगा, क्या होगा, कुछ भी नहीं, HgCl2 ही रहेगा, ठीक है। अगर SnCl4 डालूंगा कुछ नहीं होगा, HgCl2 ही रहेगा, ठीक है। तो अगर मैं डायरेक्ट इसके अंदर अब क्या करूं, ऐसे लिख सकता हूं, अगर मैं इसमें Ki डाल रहा हूं, तो तुम खुद बताओ Cl को रिप्लेस करके कौन आ जाएगा यहाँ, I आएगा नहीं आएगा, बोलो, I आएगा ना यहाँ, सोच के देखो रिएक्शन में हमारा होता क्या है, Cl रिप्लेस हो क्या, I आ जाएगा। और HgI2 का कलर क्या होता है, स्कारलेट रेड पीपीटी, याद रखना अलग सा, ये स्कारलेट रेड, रेड भी आम रेड नहीं है, ये स्कारलेट रेड है, ठीक है। अगर अब मैं इसके अंदर Ki एक्सेस में डाल दूं, ठीक है, तो ये मेरा क्या बना देता है, K2HgI4। ये मेरा क्या होता है, नेस्लर्स रिएजेंट। नेस्लर्स रिएजेंट कहाँ पढ़ा हुआ है तुमने, नेस्लर रिएजेंट तुम बहुत पढ़ते हो, कहाँ पढ़ा था, बोलो, बहुत बार सुना भी होगा नेस्लर रिएजेंट, बोलो बोलो बोलो, बोलो बोलो, ठीक है। हाँ बेटा यहाँ पर ये देखो, यहाँ पर 2 होगा, ये अंग्रेज यहाँ 2 होगा, ठीक है। ये मेरा फिर HgCl2 बनाएगा, ठीक है, तो ठीक कर लेना इसको, ये 2 है, फिर ये आगे क्या बनाएगा, HgCl2 बनाएगा। जब मैं SnCl4 के साथ करूंगा, ये इसको काट देना, ठीक है, ये वाले पार्ट को, हाँ सॉरी सॉरी सॉरी, ये वाले को काट देना, ठीक है, ये वाला, ठीक है। तो पहले हमने SnCl4 डाला, तो उसने क्या किया, HgCl2 बनाया, ठीक है। उसके बाद Ki डालूंगा, तो वो क्या, स्कारलेट रेड पीपीटी। लेकिन अगर मैं एक्सेस में डाल दूंगा तो नेस्लर रिएजेंट बन जाएगा। पेपर में कई बार ये भी आ जाता है डायरेक्ट, नेस्लर रिएजेंट का फॉर्मूला बताओ, ठीक है। अगर अब मैं उसके अंदर NH4OH डाल देता हूँ, तो क्या बनाता है, IBM। IBM क्या, आयोडाइड ऑफ मिलोन्स बेस, ठीक है, यहाँ मिलोन्स कर लेना, ठीक है, मिलोन्स बेस, ये नाम है इसका, कुछ भी नहीं है, IBM बोलते हैं इसको जनरली, ठीक है। तो ये क्या होता है, NH2HgOHgI। समझ गए। अब क्वेश्चन करते हैं, तुम्हारी क्लियरिटी लाते हैं। बेटा नेस्लर रिएजेंट तुमने बस प्रिपरेशन पढ़ रखी है, उसके ज्यादा डिटेल में मत जाओ, ठीक है, तुमसे इससे ज्यादा पूछेगा भी नहीं, ठीक है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन की। ये क्वेश्चन है तुम्हारे सामने, ये क्वेश्चन है तुम्हारे सामने, इसको पढ़ के कोई आंसर दे सकता है। मैंने क्या बोला है, ध्यान से पढ़ो क्वेश्चन। एक अननोन इनऑर्गेनिक कंपाउंड है A, ठीक है। अभी ये वाला क्वेश्चन में अभी स्टार्टिंग कर रहे हो, क्वेश्चन करने में दिक्कत आएगी, जैसे जैसे तुम थ्योरी को रिवाइज करोगे तुम्हारे ये सारे हो जाएंगे, ठीक है। ए को मैंने हीट किया, ठीक है, ए को हीट किया, उसने मुझे क्या दिया, O2 दिया, ठीक है, O2 दिया, ठीक है, और एक ऑक्साइड दी, ठीक है, और अपना एक सोल्ट तो देगा ही, ठीक है, और रेसिड्यू देगा, रेसिड्यू एक O2 देगा, ठीक है, एक ऑक्साइड देगा नाइट्रोजन का, ठीक है, ठीक है। और जो एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ए है, ऑन एडिंग टैप वाटर डालने में व्हाइट पीपीटी देता है, ठीक है। व्हाट इज द विच इज सोल्यूबल इन एक्वस AgNO3, जो एक्वस NH3 में सोल्यूबल है, आइडेंटिफाई ए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया वृद्धि, तुम बिल्कुल सही ट्रैक पे हो, तुमने पहचान लिया वृद्धि, बहुत बढ़िया, मतलब कि तुम बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे हो, ठीक है, बहुत बढ़िया। हार्दिक का भी आंसर आ गया, बहुत बढ़िया, मतलब कि तुम सीख गए हो, धीरे धीरे सीख रहे हो, ध्यान दो ध्यान दो। आइए चलते हैं, ठीक है, बहुत सिंपल है, देखो बहुत सिंपल था। क्लूज उठाने होते हैं, छोटे छोटे क्लूज। उन्होंने क्या बोला है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो हीटिंग पे एक रेसिड्यू दे रहा है, एक O2 दे रहा है और एक NO2। तो तुम्हें पी ब्लॉक का थोड़ा बहुत याद भी होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर मेरा कुछ
क्वालिटेटिव एनालिसिस नहीं आया, यहाँ पे पी ब्लॉक आया है। याद करो किसी का भी नाइट्रेट याद करो, हम पढ़ते हैं AgNO3 का जो नाइट्रेट होता है वो टूट के क्या बनाता है, Ag2O। आज भी हमने पढ़ा है वैसे, लेकिन ये पी ब्लॉक में मेन पढ़ते हैं और ये बनाता है। ठीक है, जिसको नहीं पता वो धीरे धीरे पी ब्लॉक भी, जैसे अब यहाँ रिवाइज हो गए, रिएक्शन यहाँ आ गई पी ब्लॉक की, ठीक है, तो रिवाइज हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखो टैप वाटर है, टैप वाटर में Cl- प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो वो मिलके क्या बना देंगे, AgCl। उसके बाद एक्वस अमोनिया में ही सोल्यूबल होता है NH4OH में, तो आंसर क्या हो जाएगा, AgCl। समझ रहे हो, बोलो बोलो कैसे हमने अटेम्प्ट किया क्वेश्चन को। ठीक है, कहां से हमने हिंट लिया, देखो हमने बोला है सोल्यूबल है एक्वस अमोनिया में। ठीक है, एक्वस अमोनिया में मेरा कौन सोल्यूबल आया था, याद करो, मैंने किसका पीपीटी बनाया था, AgNH3 का स्क्वायर। याद करो, ये बनाया था नहीं बनाया था, बोलो, ये बना था और ये सोल्यूबल था। तो जिसको ये रिएक्शन है ना उसको अपने आप हो जाएगा। देखो दूसरा हिंट देखो, नाइट्रेट किस किस के डिकम्पोज होते हैं, तुम्हें अच्छे से याद होगा, Ag का डिकम्पोज होता है, एस ब्लॉक में पढ़ा होगा। नहीं पढ़ा तो मैं तुम्हें शॉर्ट नोट्स भेज दूंगा, मैंने जो क्रैश में पढ़ाया था। ठीक है, तो पढ़ लेना एक बार, वहां पर दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद देखो और एक और क्या हिंट था, वाइट पीपीटी। वाइट पीपीटी तुम्हें पता है AgCl का होता है। ठीक है, और टैप वाटर में मेरे Cl प्रेजेंट होते हैं। तो जैसे जैसे जो क्वेश्चन किया तुम्हारी क्लैरिटी ऑफ माइंड आएगा। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, चमका नहीं चमका, आसान था, देखो अब थोड़ा बहुत आसान लगने लगा, बोलो अब थोड़ा बहुत आसान लग रहा है, बोलो बोलो बोलो, थोड़ा बहुत समझ आ रहा है, थोड़ा बहुत भी अभी याद है तो बहुत है, क्योंकि अभी तुमने क्वेश्चन स्टार्ट किए। अगला क्वेश्चन जिसने कर दिया ना, अगला क्वेश्चन तो समझ जाओ। अरे आंसर क्यों दिखा रहा हूँ मैं। ठीक है, तो देखो ये क्वेश्चन है मेरा। ठीक है, तो अब मुझे बताओ, एक कंपाउंड है A। ठीक है, जिसने अभी तक ध्यान से सुना है ना वो इसका आंसर दे देगा। एक कंपाउंड है A जिसको हमने KI के साथ ट्रीट किया। ठीक है, उसने स्कारलेट रेड पीपीटी दिया B का। ठीक है, स्कारलेट रेड, स्कारलेट रेड मैंने अभी पढ़ाया था। ठीक है, आइडिया दे रहा हूँ।